वेदानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इसके पूर्व बोलने के प्रवाह में तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में कैसे आया जाए और जो जो प्रक्रिया सत्वगुण की संवर्धक प्रक्रिया होती है वह धर्म कैसे, इसको देखते हुए सूत्र का चिंतन थोड़ा छूट गया। हम पंचम वृत्ति का विचार कर रहे थे। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति ही। हमने इसके पूर्व जिन विषयों का जन्म जन्मांतर में भी अनुभव किया है उनके जो संस्कार हमारे भीतर जमे हुए हैं वे पुनः पुनः याद आते हैं और वह स्मृति नाम का प्रवाह अत्यंत प्रबल वृत्ति है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इन स्मृतियों का भी निरोध होने की आवश्यकता है। अब फिर वही बात, इन स्मृतियों में भी कुछ तामसी होती है, कुछ राजसी होती है, कुछ सात्विक होती है। हम यदि किसी क्राइम वाली जहां पर बड़ा आपराधिक कृत्य हुआ होगा, खून खराबा, डकैती, युद्ध आदि, अथवा अत्यंत घोर इस प्रकार का कोई कार्य हुआ होगा, उसकी स्मृति यह तामसिक स्मृति है। यदि हम अपने स्वयं के विवाह का विचार करने में डूब गए या कहीं हम पर्यटन के लिए गए हैं और वहां पर हम सबके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इस प्रकार की जो स्मृतियां हैं वे राजसिक है। और हम स्वर्गाश्रम गए हैं, गंगा जी के तट पर बैठे हैं, वहां पर कथा का श्रवण कर रहे हैं या वहां पर भजन गा रहे हैं अथवा किसी अन्य तीर्थ में पहुंचे हैं, हम भगवान कैलाश का दर्शन कर रहे हैं, मानसरोवर में डुबकी लगा रहे हैं, किसी संत का सत्संग कर रहे हैं, ये स्मृतियां सारी सात्विक स्मृतियां हैं। अब हमारे भीतर जो प्रवाह चलता है स्मृतियों का, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण वैसे नहीं होता है। करना क्या चाहिए, जिस जिस प्रकार की तामसिक और राजसिक स्मृतियां होगी वे पुनः पुनः उभर करके न आवे, इसलिए सात्विक स्मृतियों में रहने का प्रयास करना चाहिए। यह चित्त शुद्धि की साधना है और इसके लिए तीर्थ यात्रा करके आने के पश्चात तीर्थों को याद करना चाहिए, वहां के देवालयों को याद करना चाहिए, संत महात्माओं को याद करना चाहिए, सत्संगों को याद करना चाहिए। इनको पुनः पुनः याद करते रहेंगे तो अपने आप जो अन्य स्मृतियां हैं वे दब जाएंगी, वे स्वयं धीरे धीरे नष्ट भी हो जाएगी। क्योंकि जिस स्मृति को हम पुनः पुनः करते हैं, अपने मन में दोहराते हैं, वो अधिक अधिक गहराई की बन जाती है, अधिक प्रबल बन जाती है।
सात्विक स्मृतियों के प्रबल बनने का परिणाम यह होता है कि बाकी स्मृतियां शिथिल होकर के अपने आप समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। यही तो बात है। पुनः पुनः स्मृति को, अच्छी स्मृति को जागृत करने का परिणाम हमारे मन का संस्कार ही बदल जाता है, और यही साधन है। तो इस प्रकार इन पांचों वृत्तियों का विचार हमने किया। इन पांचों वृत्तियों के सूत्रों तक आने से पूर्व दो सूत्र मैंने छोड़ दिए थे, आपको याद दिला दूं। अब उनको देखने की आवश्यकता है। भगवान पतंजलि कहते हैं, जब इस प्रकार की इन पांचों स्मृतियों का निरोध हो जाता है या विलय हो जाता है अपने भीतर, या वे रुक जाती है, सही बात तो यह है कि किसी प्रकार की प्रतिक्रिया बाहर के दृश्यों को देख करके हमारे भीतर से जगती नहीं है। इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो जाती है। प्रतिक्रिया करने वाले सारे केंद्र हमारे शिथिल हो जाते हैं। भगवान पतंजलि का वह अत्यंत मनोज्ञ सूत्र वर्णन करता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब यह दृष्टा अपने स्वरूप में विराजमान हो गया। कौन है दृष्टा? हम ही दृष्टा है। प्रकृति और पुरुष की बात हमने आरंभ की थी। यह सारी जड़ प्रकृति दृश्य है और हम चैतन्यमय दृष्टा है। हम दृष्टा तो है लेकिन स्वरूप में नहीं है। दृष्टा शब्द का अर्थ है देखने वाला। इस सारी प्रकृति के खेल को हम देखते हैं, इसका अनुभव हम करते हैं, लेकिन बात यह हो गई कि हम स्वरूप में नहीं रहे। फिर कहां चले गए? हम तीन गुणों में चले गए, और इन तीन गुणों की वृत्तियों के प्रवाह जो पांच प्रकार लेकर के हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का मानो मूल स्वरूप बन गए, उसी में हम रम गए। पुनः केवल शब्द बोलकर के याद दिला देता हूं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये पांच प्रकार की वृत्तियां, और वे तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, उसी में हम इतने उलझ गए कि हमने उन्हीं को अपना स्वरूप मान लिया। हम अपने स्वरूप को भूल गए, हम उसमें फंस गए। अब चित्तवृत्ति का निरोध करने का साधन हमारा पूरा हो गया, तो फिर ये सारे बंधन हमारे शिथिल हो गए, सत्वगुण तक आकर के पहुंचे, और वह भी विलीनवत हो गया, और दृष्टा का स्वरूप में विराजना संभव हो गया। अब दृष्टा चैतन्यमय है, ज्ञानमय है। चैतन्यमय, ज्ञानमय इस दृष्टा को किसी प्रकार का दुख है नहीं। वास्तव में इसने यह सारा दुख मोल लिया था। प्रकृति की संगति से। भगवान गीता में कहते हैं, कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। यह गुणसंग ही हमारे जन्म का भी कारण है, हमारे दुख का भी कारण है। हम जो थे नहीं वो हमने अपने को समझ लिया,
और इसलिए हम कभी अपने को सुखी मानते रहे, दुखी मानते रहे, रोते बिलखते रहे, उन्मादी होते रहे, उच्छृंखल होते रहे। वास्तव में इन सारी बातों के साथ हमारा कोई वस्तुतः संबंध नहीं है, फिर भी ऐसा हो गया। तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, अब हम अपने मूल रूप में आ गए। हमने अपनी ज्ञान स्वरूपता को पहचान लिया, निस्संगता को पहचान लिया। इन सारी वस्तुओं के साथ, इन सारी प्रक्रियाओं के साथ मेरा वस्तुतः कोई संबंध है नहीं, यह मेरे ध्यान में आ गया, मैं छूट गया। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि और उसके पश्चात आने वाली निर्बीज अवस्था, यह सारा योग का मार्ग क्रमण होने के पश्चात यह जो स्थिति है, यह दृष्टा की स्वयं के स्वरूप में स्थिति। संसार को हमने अपना माना तो इसके साथ सुखी दुखी होना हमारा झमेला अपने आप ही गले में आया। वास्तव में इसमें मेरा कुछ भी नहीं, वास्तव में मैं इसका केवल दृष्टा हूं। मैंने भ्रांति से इस सब के साथ मेरा संबंध जोड़ लिया। अब दृष्टा अपनी मूल स्थिति में है, यह मुक्ति की अवस्था है। यह समाधि की अवस्था है। इसी समाधि की दृढ़ता का परिणाम मुक्ति है। जब इस स्थिति में नहीं होते हैं तब जैसी वृत्तियां हैं उस प्रकार का हमारा पुनः खेल आरंभ हो जाता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। समाधि में किसी प्रकार का मेरा कोई संबंध इन सारी वृत्तियों के साथ नहीं, मैं अपने चैतन्यमय प्रकाश में विलीन हूं। उस समाधि से जैसे ही बाहर आया, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब जिस प्रकार की वृत्तियों का जागरण होगा उस प्रकार की वृत्तियों के साथ पुनः मेरी संगति होकर के मैं उनके साथ के मेल जोल के कारण उसी प्रकार का व्यवहार करने लग जाता हूं। यह उस आरंभिक योगी की अवस्था होती है। और ये वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति इस प्रकार की है। तो अपने आप फिर मैं ज्ञान में भी रमता हूं, प्रमाण वृत्ति की दृष्टि से। कभी भ्रम में भी चला जाता हूं विपर्य की दृष्टि से। रस्सी पड़ी थी, मैंने सांप मान लिया। ये सारी प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये विभिन्न प्रकार की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के साथ पुनः मेरा संबंध जुड़ने जैसी स्थिति आ जाती है। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब जैसे रात्रि के समय जलाशय में, स्थिर जलाशय में हमें दिखता है और वह स्तब्ध है, किंतु लहरों के आते ही जैसे वह अपने आप हिलने लग जाता है, उसी प्रकार मेरे भीतर भी वह चंचलता पुनः जागृत हो जाती है। यह है वृत्ति सारूप्य। एक निरुद्ध अवस्था की स्थिति है जहां पर मेरा इन सारी वृत्तियों के साथ और इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं, मैं अपनी ज्ञानमय स्थिति में विराजमान हूं।
किसी प्रकार के दुख का मुझे कोई स्पर्श नहीं। यह दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो गई। इसको कहते हैं समाधि अवस्था। और व्युत्थानावस्था, जैसे वो संसार में आया तो अपने आप सांसारिक चंचलताओं के साथ उसका भी चांचल्य दिखने लग गया। मूलतः कभी भी चांचल्य है ही नहीं हमारे भीतर, लेकिन वो हमारी वृत्तियों में अब झलकने लग गया। लहरों के उठने के कारण जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखता है, वैसे यह भी अस्थिर चंचल वृत्तियों के साथ एक रूप हुआ सा दिख जाता है। अब ये सारे सूत्र हम अपने सामने लाएंगे तो अर्थक्रम से इस दृष्टि से देखने के कारण सारा भाव सरलता से ध्यान में आएगा। अब इन वृत्तियों के निरोध का जो प्रयास करने के लिए भगवान पतंजलि ने कहा, वह कैसे हो सकता है? तो भगवान पतंजलि का बड़ा सुंदर सूत्र यहां पर आता है। कहां पहुंचना है बतला दिया। सारे संसार के रहते हुए भी इस बाहर के संसार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मेरे आंतरिक अंतःकरण के भीतर जो चला है उसके साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं। मैं इन सब का दृष्टा हूं, मैं इनका साक्षी हूं, और इसलिए इसके सुख दुख के साथ मुझे एकरूप होने की आवश्यकता नहीं। इस अखंड शांति की स्थिति में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान पतंजलि ने कहा कि उसके लिए आपको दो साधनों का संबल लेना बहुत आवश्यक है। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, ये दो साधन है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधा, ये इसके पश्चात का आता है सूत्र। वृत्तियों का स्वरूप क्या है हमने देखा, इनका निरोध करना चाहिए ये भी देखा, लेकिन यह निरोध करना किसे संभव होगा? भगवान पतंजलि कहते हैं यह उसको संभव होगा जो अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में उत्साह से लगा रहेगा। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः, यहां से साधन को अच्छी तरह से समझना आरंभ होता है। अब देखो, वृत्तियों का यह निरोध, वृत्तियों का यह स्तब्ध हो जाना, वैसे पतंजलि के द्वारा कहे हुए अभ्यास और वैराग्य के बिना भी आप लोग अनेक स्थान पर देखेंगे। और आजकल तो ऐसे बाबा लोग दिखते हैं जो किसी को स्पर्श करके कुछ समय के लिए शांत स्तब्ध कर सकते हैं, कर देते हैं। कुछ लोग शक्तिपात का नाम लेते हैं, जहां पर लोग झूमते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं, पड़े रहते हैं, कुछ भी करते हैं, और कहीं कहीं सम्मोहन के प्रकार, हिप्नोटिज्म के प्रकार, मेस्मेरिज्म के और वशीकरण के प्रकार, इनके कारण भी लोग अनेक बार स्तब्ध होकर के कुछ समय के लिए पड़े रहते हैं। ध्यान रखना, इन सारी बातों का योग के साथ कोई संबंध नहीं। यह योग नहीं, भगवान पतंजलि यह करने के लिए नहीं कहते हैं। कुछ समय तक आप स्तब्ध होकर के बैठे रहे, उससे क्या हो गया? लेकिन इसका विचार थोड़ा विस्तार से करने की आवश्यकता है। अन्य किसी भी प्रक्रिया से
स्थायी समाधान होगा नहीं, वो भगवान पतंजलि के कहे हुए अभ्यास और वैराग्य से ही होगा। इन महत्वपूर्ण बातों को हम अब देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज